वो हैरानी से सामने का मंजर देख रहा था। दो लड़कों ने चालाकी से एक आदमी की चीज चुरा ली। तभी बुक स्टोर का मालिक बाहर भागता हुआ चिल्लाया, चोर पकड़ो। दोनों लड़के तुरंत भाग गए। नितेश भी भागने ही वाला था, लेकिन उसे याद आया उसने कुछ नहीं चुराया, तो वो रुक गया। लेकिन तभी जिस आदमी का सामान चोरी हुआ था वो सीधे उसे घूरने लगा। घबराकर नितेश भागा, लेकिन सामने घोड़ा गाड़ी आ गई तो वो दूसरी दिशा में दौड़ पड़ा। आदमी के चिल्लाने पर आसपास के लोग भी उसके पीछे भागने लगे। चोर पकड़ो की आवाज गूंजने लगी। डर के मारे नितेश पूरी ताकत से भागता रहा, लेकिन आखिर में एक मुक्का पड़ा और वो गिर गया। जमीन पर पड़ा वो घबराकर सबको समझाने लगा कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी और उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। थोड़ी पूछताछ के बाद उसे 3 महीने की सजा सुना दी गई। ये सुनते ही कमजोर नितेश वहीं गिर पड़ा। तभी बुक स्टोर का मालिक पहुंचा और पूरी सच्चाई बता दी, जिससे नितेश बच गया। जिसने उस पर आरोप लगाया था उसे पछतावा हुआ और वो बेहोश नितेश को अपने घर ले गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि नितेश असल में उन चोर लड़कों के साथ मिला हुआ था। ये उसका चोरी का पहला दिन था। जब नितेश होश में आया, रात हो चुकी थी। सामने का बड़ा घर उसे किसी स्वर्ग जैसा लगा, लेकिन वो जानता था ये जगह उसकी नहीं है। वो उठकर जाने लगा, लेकिन कमजोरी से फिर गिर गया। बूढ़ा आदमी घबराकर उसे वापस बिस्तर पर ले आया। सुबह नितेश ने अपनी पूरी कहानी बता दी। हैरानी की बात यह थी कि आदमी ने उसे घर से नहीं निकाला, बल्कि रहने दिया। पहली बार नितेश को घर जैसा एहसास हुआ। उसने अपने पुराने कपड़े जला दिए और अपने अतीत को छोड़ने का फैसला किया। उसे लगा अब वो नई शुरुआत करेगा। लेकिन उसी दोपहर आदमी ने उसे कुछ किताबें और 5 पाउंड देकर बुक स्टोर तक पहुंचाने को कहा। ये उसकी परीक्षा थी, क्योंकि वो उसे गोद लेने वाला था। नितेश किताबें और पैसे लेकर जा ही रहा था कि अचानक एक औरत ने पीछे से पकड़ लिया। वो चिल्लाने लगा, लेकिन औरत लोगों से कहने लगी कि ये उसका भाई है जो घर से भाग गया था। भीड़ ने उल्टा नितेश को डांटना शुरू कर दिया। नितेश मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। तभी एक आदमी आया जो उस औरत का साथी था। दोनों ने मिलकर सबके सामने ही नितेश को उठा लिया। वो आदमी चोर गैंग के लीडर का साथी था और इस तरह नितेश फिर से उसी चोरों की दुनिया में वापस पहुंच गया।